Hello students, this is Karanveer Saharan and today I am going to tell you how to fill the application form for enrollment as a student of the university. So the very first thing you have to fill is category. सबसे पहले आपने कैटेगरी भरनी है, जो भी आपकी कैटेगरी हो। जर्नल को छोड़ के आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी भर सकते हैं। उसके बाद जो आपका सेकंड कॉलम है वो है आपका डेट का। उसके बाद आप जस्ट नीचे आ जाइए। थर्ड इज नेम इन ब्लॉक लेटर्स। आपका नाम इंग्लिश में अलग अलग अक्षरों में और ब्लॉक लेटर्स में, अगर स्पेस है तो थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए। उसके बाद में आपका नाम हिंदी के अंदर साफ अक्षरों में होना चाहिए और समझने लायक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, फादर्स नेम, पिताजी का नाम आपके इंग्लिश में और हिंदी में, और उसी तरह मदर्स नेम इंग्लिश और हिंदी में बड़े अक्षरों में, छोटे अक्षरों में नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखना। और जहाँ हिंदी बोला है वहाँ हिंदी में और जहाँ इंग्लिश बोला है वहाँ पे इंग्लिश में। उसके बाद आपका जो फोर्थ कॉलम आता है सेशन का। सेशन आपका जो सत्र है वो है 2020-21, इसके अंदर आपको फिल करना है। क्लास एंड फैकल्टी इन विच एडमिटेड, ये हो गया आपका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डेट ऑफ एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट। जो आपकी डेट ऑफ एडमिशन था, जिस तारीख को आपका एडमिशन हुआ है कॉलेज में, आप वो भरोगे इसके अंदर। सबकी डेट्स अलग अलग हैं और आप उसी अकॉर्डिंग उसे फिलअप करोगे। सिक्स्थ पॉइंट इज नेम ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास्ट। आपने कौन सा एग्जाम दे के इस एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लिया है, तो वो हो गया आपका 12th, जो आपका सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन है उसको पास करके, और ऑब्लिक में लगाओगे आप JET 2021। ओके। उसके बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफर एट द लास्ट एग्जामिनेशन। आपके पास PCB था या फिर आपके पास ABC था, जो एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री था, जो भी ऑप्शन थे आपके वो आप यहाँ पे भरोगे। उसके बाद में आता है ईयर ऑफ पासिंग द अबव एग्जामिनेशन। आपने वो एग्जाम कब पास किया है उसका ईयर लिखना है। नंबर 8 है नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच पास्ट। आपने कौन से बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से पास किया है। यूनिवर्सिटी नहीं लिखोगे आप, बोर्ड से लिखोगे। आपका CBSE था, RBSE था या फिर कोई भी अदर बोर्ड हो, आप वो बोर्ड का नाम लिखोगे। नाइन्थ पॉइंट इज वेदर पास्ट एज ए रेगुलर और एक्स स्टूडेंट और ए प्राइवेट कैंडिडेट। आप रेगुलर थे या एक्स स्टूडेंट थे या फिर प्राइवेट कैंडिडेट थे। रेगुलर वो होते हैं जो डेली स्कूल जाते थे, एक्स स्टूडेंट्स और प्राइवेट कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं। आप मोस्टली इसमें रेगुलर ही फिल करना। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम विच पास्ट, इसमें आपका स्कूल का नाम आ जाएगा जहाँ से आपने अपनी जो 12th पास आउट हुए हो उसका नाम आ जाएगा। 11th पॉइंट इज नंबर एंड डेट ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स। यह कॉलम आपने ब्लैंक छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है, इसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है। 12th पॉइंट डेट ऑफ बर्थ एज एंटर्ड इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है इसके अंदर, जो भी डेट ऑफ बर्थ थी आपकी जब आपने 10th के सर्टिफिकेट में लिखी हुई है, वो वाली डेट ऑफ बर्थ इसमें आ जाएगी। अब जो नंबर 13th है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। एज एट विच ही और शी वुड अटेन ऑन द 1 अक्टूबर ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन। ठीक है, आप 1 अक्टूबर 2020 को कितने साल के हो जाओगे, ये आपने प्रिसाइजली लिखना है कि कितने साल, कितने महीने और कितने दिनों के हो जाओगे। इस चीज़ के लिए मैं एक आपको आसान सा तरीका बता देता हूँ। आप इस तरीके से गूगल सर्च कीजिए, उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ और 1 अक्टूबर 2020 डाल दीजिए। जो भी आपका ईयर मंथ और डेज आएगा एग्जैक्टली वो वहाँ पे बता देगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है लाइक December 7, 1991 है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप विश करोगे उस दिन। और जो दूसरा कॉलम है उसके अंदर मैं 1 अक्टूबर 2020 पुट करता हूँ। ठीक है,
तो जो भी इसके अंदर जो भी डेट या एज आएगी, ठीक है, ईयर मंथ और डेज के अंदर, प्रिसाइजली ईयर मंथ और डेज के अंदर आ जाएगी, लाइक 28 ईयर्स 9 मंथ 25 डेज। इस तरीके से आपको ये कॉलम भरना है। नेक्स्ट कॉलम इज परमानेंट पोस्टल एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट। परमानेंट पोस्टल एड्रेस भरना है जिसपे हम डाक भेज सकें या फिर यूनिवर्सिटी डाक भेज सके, क्योंकि कल को आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, मार्कशीट्स वगैरह या फिर इवन आपकी डिग्री वगैरह है, वो सारी की सारी इसी एड्रेस पर आएगी। नेक्स्ट इज क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट्स। अब ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा कि किस तरीके से ऑर्डर में आपको लिखना है ये सब। लाइक ए कॉलम के अंदर 10th की मार्कशीट, बी में 12th की मार्कशीट, सी में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, वो लिखोगे आप, और डी में लिखोगे टीसी, सीसी एंड माइग्रेशन, जो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट और जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ओरिजिनल लगेंगे, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी भेजे जाएंगे। इसके बाद आप फॉर्म के लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाओ, जहाँ पे डेटेड लिखा है, वहाँ पे जो आज की डेट है, जिस टाइम पे आप ये फॉर्म भर रहे हो, आप वो डेट लिखोगे। उसके बाद जो आपका राइट कॉर्नर है, वहाँ पे आप, जहाँ पे IMETC सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट है, वहाँ पे आप स्पष्ट अपना साफ साफ सिग्नेचर लिखोगे और नीचे अपना नाम लिख दोगे छोटे से अक्षरों में। क्लास आपकी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट, और कॉलेज आपका हो गया जो भी आपका कॉलेज का नाम आएगा वो। उसके बाद में जो नीचे सर्टिफिकेट के अंदर है नेम ऑफ द कैंडिडेट, इसके अंदर अपना पूरा नाम जो आपकी 10th 12th की सर्टिफिकेट के अंदर है। उसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ सेकंड के अंदर, और थर्ड के अंदर ही एंड शी वॉज एडमिटेड इन द कॉलेज ऑन डेट ऑफ एडमिशन लिखोगे। इसके अंदर आपकी जो भी डेट ऑफ एडमिशन है, जिस तारीख को आपका एडमिशन हुआ है, और जो लास्ट के अंदर जो डेटेड है, इसके अंदर अगेन वही डेट जो आपने ऊपर मेंशन की थी, आप उसे फिलअप करोगे। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो एनरोलमेंट फॉर्म का है स्ट्रक्चर, वो आपको समझा दिया गया है। वीडियो को पॉज करते रहना, जहाँ जहाँ पे दिक्कत आए वहाँ पे पूछते रहना, या फिर देखते रहना वीडियो को रिवाइंड करके या फिर फॉरवर्ड करके, आप उसको समझते रहना, पर गलत नहीं भरना है बिल्कुल भी।